स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आरआरबी में पूछे जाने वाले साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को डिटेल में जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो इस पेपर का पहला क्वेश्चन है कि एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है। एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान उसमें से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, और उस ऊष्मा निकलने की क्रिया को ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहते हैं। तो इसके संबंध में आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। पहला दिया है कि प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है। ठीक है, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है और प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमेचित और ऊष्मा अवशोषित दोनों नहीं होते हैं। तो देखिए, यह ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं करता। इसके लिए ऑप्शन आपका करेक्ट ए होगा। ठीक है, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है, रियलाइज्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुरा ऊष्मा परिचालक है। बैड कंडक्टर कौन सा है जो जिसकी चालकता सबसे खराब होगी। ठीक है, तो इसमें एल्युमिनियम, तांबा और चांदी ये तीनों कंडक्टर है। ठीक है, ये तीनों कंडक्टर हैं, चालक हैं। और चांदी को सुपर कंडक्टर के नाम से जाना जाता है। सबसे सर्वोत्तम सबसे अच्छा चालक, सुपर चालक कौन सा होता है आपका चांदी। ठीक है, सुपर कंडक्टर सर्वोत्तम चालक आपका चांदी होता है। और सीसा इसमें कुचालक होता है। ठीक है, कुचालक यानी बैड कंडक्टर। ठीक है, कुचालक वह पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह ऊष्मा उसमें नहीं होगा। जैसे लोहा है, लोहा को हीट करते हैं तो ऊष्मा का स्थानांतरण एक सिरे से दूसरे सिरे तक होता है। ठीक उसी प्रकार अगर कंडक्टर में आप बिजली का प्रवाह कराएंगे, करंट का प्रवाह कराते हैं तो आसानी से प्रवाह होता है, क्योंकि कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो शरीर के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है। ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है। दो शरीर के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, तो ऊष्मा प्रवाह के लिए, ठीक है, ऊष्मा प्रवाह के लिए तापमान में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, उनके अपने अपने तापमान पर, ठीक है, क्योंकि जब ऊष्मा का प्रवाह होता है तो हमेशा जो उच्च ऊष्मा होगा, जो ज्यादा हीट होगा, उसका निम्न के तरफ ऊष्मा का प्रवाह होता है। और ठीक उसी प्रकार आपका विभव में भी होता है। ठीक है, उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की तरफ करंट का प्रवाह होता है। ठीक उसी प्रकार ऊष्मा में भी आपका, जैसे मान लीजिए कि ये दो धातु हैं, लोहा है और ये आपका बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, और ये आपका हीट ज्यादा है और ये कम हीट है। अब इसमें क्या होगा कि अगर लोहा ज्यादा हीट है और एक लोहे का टुकड़ा कम हीट है, तो अगर दोनों को संपर्क में लाया जाएगा तो जो कम हीट है वह ज्यादा हीट वाले लोहा से क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे संपर्क में आने पर ऊष्मा का स्थानांतरण हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उनके अपने अपने तापमान पर। आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है। इसमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो इसमें से ऊष्मा का मात्रक डी डिग्री सेल्सियस। ये किसका मात्रक है, ये तापमान का मात्रक है। ठीक है, ये ताप का मात्रक है, यह डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल, ये तीनों आपके ऊष्मा के मात्रक हैं।
नेक्स्ट, ताप का एसआई यूनिट क्या है? तापमान का एसआई यूनिट क्या है? तापमान का एसआई यूनिट क्या है? तो तापमान का एसआई यूनिट आपका केल्विन होता है। ठीक है, क्या होता है? केल्विन, केल्विन होता है। नेक्स्ट, किसी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? किसी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? किसी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बी, 98 डिग्री मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? सूर्य का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सूर्य का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? किसके द्वारा मापा जाता है सूर्य का तापमान? तो सूर्य का तापमान जो होता है वह आपका पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो आपका विकिरण तापमापी। ठीक है, विकिरण तापमापी। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। जिस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन में कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतर होता है? पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो डेंसिटी होगा, जो घनत्व होगा, वो क्या होता है? अधिकतम। ठीक है, आपका अधिकतम होगा। नेक्स्ट, ऊष्मा के संचरण की विधि है। ऊष्मा के संचरण की विधि है। ऊष्मा की जो संचरण की विधि है, ये आपका कंडक्शन भी होगा। ठीक है, चालन द्वारा, और दूसरा संवहन द्वारा, और तीसरा विकिरण द्वारा। ठीक है, विकिरण द्वारा। तो यहाँ पर आपके ऊष्मा की जो संचरण विधि होगी, यह आपके ये आपका तीनों ऑप्शन होगा। ठीक है, नॉन ऑफ दिस, ये गलत है। यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऊष्मा के संचरण की जो विधि है वो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट, ऊष्मा के संचरण किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? आपको बताना है कि ऊष्मा के संचरण किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। तो चालन द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणु स्थानांतरित नहीं होते हैं? तो कंडक्शन के द्वारा। और आपको बताना है कि मान लीजिए पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं, तो वह कौन सी विधि होगी? ठीक है, कौन सी विधि होगी? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का ट्रांसफर होता है? निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का ट्रांसफर होता है? ऊष्मा का ट्रांसफर
होता है। तो किसके द्वारा? संवहन के द्वारा। ठीक है, संवहन के द्वारा ऊष्मा का ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट, बोलोमीटर। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। बोलोमीटर किस मापन की एक युक्ति है? तो बोलोमीटर के द्वारा ऊष्मीय विकिरण के मापन के लिए एक उपकरण है। ठीक है, ऊष्मीय रेडिएशन के लिए बोलोमीटर मापन एक युक्ति है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा होगा इसमें? पारा, मरकरी। ठीक है, ये ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ये ट्रांसफार्मर के फ्लोट में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह लिक्विड के तौर पे कंडक्टिंग मटेरियल होता है। नेक्स्ट, आणविक संगठन के द्वारा, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? निम्नलिखित में से सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। तो सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान वाटर में होता है। किस में होता है? जल में। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिकतम होता है जल में। नेक्स्ट, थर्मस फ्लक्स का आविष्कार किसने किया था? थर्मस फ्लक्स का आविष्कार किसने किया था? थर्मस फ्लक्स का आविष्कार किसने किया था? तो थर्मल फ्लक्स का आविष्कार डीवार ने किया था। कौन? डीवार। डीवार ने थर्मस फ्लक्स का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? ये आपके 10th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो सोलर कुकर को अवरक्त किरण के द्वारा गर्म होता है। किसके द्वारा? अवरक्त किरण गर्म कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, ठोस कपूर से कपूर वस्तु बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर वस्तु, यहां पर ये गलत होगा, वाष्प होगा। ठीक है, सीधे जैसे कपूर होता है, कपूर ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? उस क्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, या कहीं कहीं आपको ऊर्ध्वपातज भी मिल जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वपातज। नेक्स्ट, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। कार्य का मात्रक जूल। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। और वाट किसका मात्रक होता है? कमेंट करके बताइए। ठीक है, वाट किसका मात्रक होता है? कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक है, दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट, बल की यूनिट क्या है? बल की यूनिट क्या है? तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। F इक्वल टू ma, या गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित होगा तो F इक्वल टू mg। ए यहाँ पर एक्सेलरेशन त्वरण होता है। ठीक है, और जी ग्रेविटी, ये आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, m द्रव्यमान, a त्वरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से
कौन सा समय का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? तो निम्नलिखित में से आपका प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। यह किसका होता है? तो यह दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट, पारसेक की इकाई क्या है? पारसेक की इकाई क्या है? जो पारसेक इकाई है वो किसके लिए है? तो आपका दूरी के लिए। ठीक है, दूरी के लिए पारसेक, मीटर, सेंटीमीटर, प्रकाश वर्ष बड़ा मात्रक। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका यूनिट है? ल्यूमेन किसका यूनिट है? ये आपके इल्यूमिनेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। ल्यूमेन किसका यूनिट है? ल्यूमेन किसका यूनिट है? तो ल्यूमेन आपका ज्योति फ्लक्स का यूनिट है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन। और आपको बताना है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट, हर्ट्ज मापने की यूनिट क्या है? हर्ट्ज मापने की यूनिट क्या है? तो हर्ट्ज जो होता है यह आपके फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। फ्रीक्वेंसी की मात्रक होती है हर्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तरंगों की तीव्रता, तरंगों की स्पष्टता, तरंग दैर्घ्य, तरंगों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ठीक है, एक सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या या दोलनों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर T इक्वल टू होता है 1/f या N इक्वल टू भी 1/f होता है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अविमीय राशि है? निम्नलिखित में से कौन सा अविमीय राशि है? तो यहाँ पर अविमीय का मतलब कि वह राशि बताना है जिसका कोई बीमा नहीं होता है। तो इसमें विकृति का बीमा नहीं होता है। ठीक है, विकृति का बीमा नहीं होता है। विकृति जो है यह यूनिट लेस राशि है। यूनिट लेस राशि है। इसका फॉर्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन अपान में प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई के लिए भी मीटर हो जाएगा, मीटर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यह क्या होता है? इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए जिसका मात्रक नहीं होगा उसका बीमा हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या होगा? विकृति का यूनिट नहीं होता है और ना ही इसका बीमा। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत की यूनिट क्या है? विद्युत की यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक की यूनिट क्या है? तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइए कि इलेक्ट्रिक की यूनिट क्या है। ठीक है, और जितने भी इसमें ऑप्शन है आपको सभी को बताना है कमेंट करके कि कौन किसका यूनिट है। आपको बस A, B, C, D बाकी आपको लिख देना है कि किसका यूनिट है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर प्रतिरोध, तो इसके लिए आपको रेजिस्टेंस आप कमेंट कीजिए। B के सामने जिसका हो, A के सामने जिसका होगा, C का जिसका होगा और D का। ठीक है, नेक्स्ट, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो पावर ऑफ लेंस, लेंस का जो पावर होता है वह आपका होता है डायोप्टर। ठीक है, क्या होता है? डायोप्टर। इसको कैपिटल D से व्यक्त करते हैं। इसका फार्मूला होता है P बराबर 1/f और ये होगा मीटर में। यदि सेंटीमीटर में होगा तो 100 अपान में ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। और F क्या है? F है आपका फोकस दूरी। F क्या है? फोकस दूरी। F आपका फोकस दूरी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो यहाँ पर अदिश राशि क्या होता है कि वह राशि जिसमें परिमाण का ज्ञात होता है वह दिशा की नहीं। ठीक है, दिशा की नहीं मतलब जिसमें परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं होगा। और सदिश क्या कहलाता है? वेक्टर राशि क्या कहलाता है? ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं कि जिसमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशि में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं और अदिश राशि में केवल परिमाण होता है।
तो यहाँ पर बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, ये आपका सदिश राशि है। संवेग क्या है, ये भी आपका सदिश राशि है। और ऊर्जा अदिश राशि है। ठीक है, ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है। नेक्स्ट, प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? तो प्लैंक के अचर में कोणीय गति किसका होता है? कोणीय गति। ठीक है, एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन इसको व्यक्त करते हैं ओमेगा से। किससे व्यक्त किया जाता है? ओमेगा से। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ या 2 पाई एन। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन या 2 पाई एफ। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के प्रथम नियम पर, न्यूटन के द्वितीय नियम पर, न्यूटन के तृतीय नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर? किस पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के समान इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट, शरीर का वजन क्या होगा? पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। बी करेक्ट होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा? अधिकतम होगा। नेक्स्ट, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। घनत्व क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। तो मात्रा चेंज करने से उसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, समुद्र के पावन करते, ये गलत है, ये हो जाएगा आपका प्लावन। ठीक है, समुद्र के प्लावन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर तैरता है? समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। समुद्र के प्लावन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो समुद्र की सतह से 1/9 ऊपर रहता है। 1/9 पार्ट ऊपर रहता है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? सूर्य की जो ऊर्जा होती है वह किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। डायनोमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनोमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनोमो या जनरेटर? डायनोमो या मान लीजिए कि जनरेटर है,
वह किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वह सोलर प्लेट के द्वारा होता है। ठीक है, सोलर प्लेट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होती हैं, सोलर प्लेट उष्मा सूर्य का प्रकाश आपतित होता है और वह आपके सौर ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और यहाँ पर विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा अगर मान लीजिए कि मोटर है, मोटर, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आपका दिया है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका फार्मूला होता है 1/2 mv², और एक होता है स्थितिज ऊर्जा, स्टैटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू mgh। तो यहाँ पर क्या होता है कि गतिज ऊर्जा नहीं है, गतिज ऊर्जा नहीं है। चली हुई गोली में काइनेटिक एनर्जी है, बहता हुआ पानी भी स्थिर नहीं है, गतिज ऊर्जा है। चलता हुआ हथौड़ा कार्यरत है, वो भी गतिज ऊर्जा है। खींचा हुआ धनुष, खींचा हुआ धनुष आपका क्या होगा? गतिज ऊर्जा की स्थिति में नहीं है। सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? सूर्य की प्रकाश किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की प्रकाश किरणों में 7 रंग होते हैं। सूर्य की प्रकाश किरणों में 7 रंग होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपके सूर्य किरण में कौन कौन से रंग होते हैं? तो आपका होता है, याद रखने के लिए, विवी गियोर, ये हो जाता है आपका वायलेट, इंडिगो, इंडिगो, ये हो जाता है आपका ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, सॉरी येलो, और ये हो जाएगा पिंक ऑरेंज, और ये होता है आपका रेड लाल। ठीक है, ये 7 कलर होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम विचलित होता है? कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये प्रिज्म है। ठीक है, इससे और सारे पॉइंट को समझ लेते हैं। और यहां से जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है, जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है, जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है, तो यह 7 रंगों में, यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, और एक आपका 6, और ये मान लीजिए 7। ठीक है, और सेम वही कलर होता है विवी गियोर, YOR। यहाँ पर होता है आपका लाल रंग, और यहाँ पर होता है आपका बैगनी रंग। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पर देखिए, एक्चुअल में इसकी जो किरण है, अगर हम किरण को भेजेंगे तो इस किरण को सीधे आपको चले जाना चाहिए। यह किरण क्या होती, इस प्रिज्म से सीधे मार्ग में निकलना चाहिए, लेकिन ये अपने मार्ग से अविलंब से क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं तो अविलंब के साइड झुक जाती है। तो यहाँ पर ये आपका मान लीजिए कि यहाँ पर ये अविलंब होगा, और इस किरण को इधर जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से एक किरण को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये जहां पर कट करेंगे, यहाँ पर आपका डेल M निर्माण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूनतम, इसे कहा जाता है न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन कोण, क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण। तो यहाँ पर देखेंगे कि देखिए, जैसे जैसे ये मान लीजिए कि ये रेड के लिए है,
तो रेड के लिए डेल एम का मान कुछ और होगा, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, नीचे की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर कोण का मान क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब विचलन कोण क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब कम विचलित कोण किसके लिए होगा, लाल रंग के लिए। कम विचलित कोण किसके लिए होगा, लाल रंग के लिए। इसके लिए ऑप्शन करेक्ट ए होगा, लाल रंग के लिए कम विचलित कोण होगा। ठीक है, लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो क्या होता है, ज्यादा। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो होता है ज्यादा होता है, 7800 एंगस्ट्राम, 7800 एंगस्ट्राम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, कम होता है। लेमडा से व्यक्त करते हैं तरंगदैर्ध्य को। बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। तो विचलन कोण किसका कम होगा, लाल रंग का विचलन कोण कम होगा, लेकिन तरंगदैर्ध्य क्या होगा, सबसे ज्यादा। तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा। और प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या होगा इसके लिए, प्रकीर्णन सबसे कम। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग का, क्योंकि प्रकीर्णन के लिए फार्मूला होता है प्रकीर्णन प्रोपोर्शनल 1 में तरंगदैर्ध्य का यानी लेमडा का पावर 4 होता है। तो जिसका हर बड़ा होगा उसका प्रकीर्णन का मान क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती है तो घटेगा। तो तरंगदैर्ध्य ज्यादा है तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। और इसके लिए तरंगदैर्ध्य कम है तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाएंगे तो प्रकीर्णन का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा और तरंगदैर्ध्य का मान घटता जाएगा। नेक्स्ट, धूप में चश्मे की क्षमता कितनी डायोप्टर होती है, कितनी डायोप्टर होती है। धूप में चश्मे की क्षमता कितनी डायोप्टर होती है। तो धूप में जो चश्मे की जो क्षमता होती है वह आपका 0 डायोप्टर का होता है। 0 डायोप्टर का मतलब ये होता है कि जो जैसे आंख में जो दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो 0 डायोप्टर लेंस की क्षमता का अर्थ ये होता है कि आपकी जो आंख है वो स्वस्थ है, ठीक है, नॉर्मल की स्थिति में है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 डायोप्टर। नेक्स्ट, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए कम होती है। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए कम होती है। प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और ध्वनि की चाल कितनी होती है, ध्वनि के लिए 333 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्वनि प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए कम होता है। तो प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश की जो चाल है, जब भी किसी माध्यम से गुजरता है, जब भी किसी माध्यम से गुजरता है तो उसका प्रकाश का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रकाश का वेग कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कांच के लिए प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम होता है और कांच में प्रकाश का वेग सबसे कम। नेक्स्ट, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो अपवर्तन के कारण। ठीक है, अपवर्तन के कारण, या ये कहा जा सकता है दूसरे शब्दों में अगर ऑप्शनल होगा तो, कि प्रकाश के नीले रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तल लेंस में फोकस दूरी होता है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी होता है। तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी जो होगा वो हमेशा, देखिए इसमें प्रथम फोकस और प्रथम वक्रता केंद्र, द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र, लेकिन वस्तु को हमेशा बाएं साइड रखा जाता है। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें होती हैं वो हमेशा राइट साइड से द्वितीय फोकस से होकर के जाती हैं। और उत्तल लेंस के लिए हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव होगा और वस्तु की दूरी निगेटिव होता है और फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होता है। ठीक है, और उत्तल लेंस होगा तो अवतल लेंस होगा तो अवतल लेंस के लिए क्या होता है कि जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाती हैं तो ये किरण को फैलाने का कार्य करता है और इसको हम पीछे की तरफ मिलाते हैं, और जहां पर ये मिलेगा वहां पर फोकस बिंदु से ही होकर के जाता है। इसलिए इधर क्या होता है, निगेटिव। तो हम लोग उत्तल लेंस के लिए अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी निगेटिव में ली जाती है और उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव में। नेक्स्ट, सर्वप्रथम प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया था। सर्वप्रथम प्रकाश का वेग
किसने ज्ञात किया था? सर्वप्रथम प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया था? सर्वप्रथम प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया था? सर्वप्रथम प्रकाश का वेग रोमर ने ज्ञात किया था। किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। ठीक है, रोमर ने ज्ञात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग आपका अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो लाल, पीला, नीला, ये आपका प्राइमरी कलर है। ठीक है, ये आपके प्राइमरी कलर है। लेकिन इसमें हरा क्या है आपका? यह प्राइमरी कलर नहीं है। इसमें दिया है कि प्राथमिक रंग नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हरा जो है वो आपका प्राइमरी रंग में, प्राइमरी कलर में नहीं आता है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काले रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। और बाकी आपके बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बचे हैं जो मैं आपको अप टू डेट अप करता रहूँगा। ठीक है।